दोस्तों स्वागत है आपके टीचर सरकारी जॉब अलर्ट पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अभी आपकी वैकेंसी चल रही है, जो कि 16 अक्टूबर को लास्ट डेट है जिसका। और जिन्होंने भी अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी अप्लाई नहीं की है, ठीक है, ग्रेड थर्ड के लिए, वो अप्लाई कर दें। ठीक है, वो आईटीआई अगर करे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है टेक्नीशियन ग्रेड वन जो है, इसकी फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। इसकी तो वेबसाइट नहीं ओपन हुई है, लेकिन अभी 5000 वैकेंसियाँ जब इंक्रीज़ हुई थी आई टेक्नीशियन थर्ड के लिए, तो उसकी वजह से फिर से इसकी साइट ओपन की गई है, जिसमें आप टेक्नीशियन थर्ड की फिर से वैकेंसी अपना अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई कर रखा वो अप्लाई ना करें, जो नए कैंडिडेट है जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी सेफ स्कोर क्या रहने वाला होगा टेक्नीशियन वन के लिए और टेक्नीशियन थर्ड के लिए रेलवे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका जो आपका टेक्नीशियन थर्ड है, तो यहाँ पर आपका जो मैथ आता है वो 25 नंबर का होगा, रीजनिंग आपका 25 नंबर का होगा, और जीके आपका जो है 10 नंबर का होगा, और साइंस आपका 40 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है इसकी रहने वाली। और यहाँ पर देखिए आपको 90 मिनट का टाइम भी मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर देखिए चैनल में बताया भी जा रहा है कि समथिंग आपकी 70+ स्कोर जाएगा। ठीक है इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पिछली बार का भी आप कटअप लेकर देखेंगे तो बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर 60 और 70+ स्कोर गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जोन हैं जहाँ पर केवल 40 के आसपास ही स्कोर है। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर होता है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है टेक्नीशियन की अलग अलग वैकेंसी आती हैं और अलग अलग ट्रेड से आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन की हो गई, आरएसी की हो गई, फिटर की हो गई, टर्नर की हो गई, इस तरह से बहुत सारी आपकी ट्रेडें होती हैं जिनकी वैकेंसी आती हैं। तो जिस हिसाब से ट्रेड होती है और उसी हिसाब से बच्चे भी जिन्होंने आईटीआई कर रखा होता है उसी हिसाब से अप्लाई करते हैं। जैसे कि फिटर की ही वैकेंसी ले लेते हैं, तो फिटर में केवल ऐसा नहीं कि केवल फिटर का जो कैंडिडेट है केवल वो एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जिसने फिटर से अप्लाई किया अभी टेक्नीशियन आरआरबी का, तो फिटर में जाएगा, फिटर मैकेनिक में जाएगा, और ब्रिज जैसे होता है तो ब्रिज में जाएगा, ट्रैक मशीन में जाएगा, या फिर वर्कशॉप में जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ आती है। आप एग्ज़ाम एक देते हैं, लेकिन आपकी 4 से 5 पोस्टों के लिए कट ऑफ आती है। ठीक है, और जिसमें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भर रखा होता है आपको वही पोस्ट पहले मिलती है, अगर उतने नंबर आपके कट ऑफ हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी जोन हैं जहाँ पर कम कट ऑफ जाती है, और बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। अगर आप ऐसे डेंजर जोन से डाल देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जैसे कि प्रयागराज हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, गोरखपुर हो गया, फिर कोलकाता हो गया, यहाँ की कट ऑफ आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जाती है। जैसे कि प्रयागराज और चंडीगढ़ तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कट डालते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप अगर फिटर या फिर किसी अलग ट्रेड से भी किए हुए हैं आईटीआई, तो भी यहाँ की कट ऑफ जानी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि हाँ 70+ आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जोन से आप डालते हैं जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, जैसे गुवाहाटी साइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं उस साइड से अगर गुवाहाटी वगैरह में आप डालते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी कम कट ऑफ जाती है। तो वहाँ पर अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अप्रॉक्स, तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर होता है या फिर रेलवे का जो भी पेपर होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें इतने फॉर्म पड़ जाते हैं कि आपकी कई शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम करवाना पड़ता है। ठीक है, जब कई ज़्यादा शिफ्टें हो जाती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन इसमें अच्छा खासा मिलता है। कम से कम किसी किसी एग्ज़ाम में किसी किसी कैंडिडेट को 5 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, और 15-15 नंबर तक की भी नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं। पिछले ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप ईजिली, हम बात करें कि मैथ जैसे है, तो मैथ में कोई भी पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा जो कि तैयारी कर लेगा 2 से 3 मंथ। वैसे अभी तो एग्ज़ाम इसका होगा भी नहीं, दिसंबर से पहले होना ही नहीं, क्योंकि दिसंबर तक तो आपको केवल एलपी का ही खिंच जाएगा एग्ज़ाम, और फिर इसके बाद आरपीएफएसआई का भी है जो कि नवंबर और दिसंबर में करवाने की बात की गई है। तो हो सकता है कि आपका आरआरबी और आरआरबी जो एलपी टेक्नीशियन है उसका और एसआई का, ठीक है, रेलवे एसआई का, इन दोनों का एग्ज़ाम हो दिसंबर तक। तो टेक्नीशियन का जाहिर सी बात है कि या तो जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी या फिर मार्च तक ही पहुंच जाएगा एग्ज़ाम होते होते। तो आप मानकर चलिए कम से कम 4 से 5 मंथ आपके पास हैं, तो उतने समय में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप 50+ तो स्कोर कर ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ईजिली हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका ना हो इसमें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैथ की अच्छे से तैयारी करते 4-5 मंथ में आप 25 में से अगर तैयारी करेंगे तो मैथ में आप ईजिली 18 से 20
22 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 18 नंबर भी लाते हैं और यहाँ पर रीजनिंग जो है कम से कम नहीं तो 22, देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी अच्छे नंबर आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं कि कोई भी ठीक ठाक बच्चा है तो यहाँ 20 क्वेश्चन तो ईजिली कर ही लेगा, ठीक है। रीजनिंग में रीजनिंग जो रेलवे की रीजनिंग होती है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो रेलवे की जो रीजनिंग होती है तो इसमें देखिए सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो होते हैं लेंदी बनाने की कोशिश की जाती है रीजनिंग में, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली 20 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी। और इसका जीके की अगर बात करें, देखिए जीके 10 नंबर की आ रही, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन में आपके केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल सी चीज़ें पढ़िए, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, क्वेश्चन है, उनको आप केवल सॉल्व कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। तो इसमें आप 2 से 3 नंबर भी ले आते हैं तो भी आप, मैं मानकर चलता हूँ 2 नंबर अगर तैयारी नहीं करते तो भी आपके 2 नंबर इसमें आ जाएंगे। और रही बात साइंस की, साइंस देखिए एक लिमिटेड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस में करंट अफेयर भी जुड़ा हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा पढ़ना पड़े, तो ये लिमिटेड होता है। इसमें आपका देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ये लिमिटेड है, ठीक है। आप कोई भी बुक लेंगे तो उसमें मुश्किल से 100 पेजेस होंगे, जिसमें से आपका पूरा का पूरा साइंस निपट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप तैयारी करते हैं तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप कम से कम इसमें 30 नंबर खींच देंगे, ठीक है। अगर 30 नंबर भी लाते हैं तो आपके समथिंग 60 क्वेश्चन नंबर बन जाएंगे, ठीक है। आपके 60 नंबर तक के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि किसी शिफ्ट में ज़्यादा टफ होता है तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, कम होगा टफ तो फिर कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। फिर भी आप 5 नंबर भी मान के चलेंगे, 65 तक आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर आ जाते हैं तो आपका ईजिली जो सिलेक्शन है इसमें ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ITI किया हुआ बच्चा बहुत कम है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मान लेते हैं कि 12th लेवल वाले बच्चे, जब भी आपने देखा होगा जो 12th से सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले बच्चे होते हैं, जो इनकी ट्रेड होती है रेलवे में, तो उसकी कटअप बहुत ज़्यादा जाती है। जैसे कि इस बार को ही इलाहाबाद वगैरह, अजमेर वगैरह या फिर चेन्नई की देखते हैं तो आप 90+ स्कोर पाते हैं, ठीक है। 90+ इसीलिए गया क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक तो वैकेंसी कम होती है और बच्चे जो होते हैं 12th में बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक सीट में कम से कम 400-500 बच्चा कंपटीशन करता है। ITI में ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने ITI कर रखा होता है फिटर वगैरह से या फिर इलेक्ट्रीशियन से, उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। एक सीट में हो सकता है कि आपका 80 ही केवल कंपटीशन हो, ठीक। जैसे RAC ट्रेड वगैरह जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन होता है, क्योंकि इसके कॉलेज बहुत कम है और बहुत कम बच्चे जो हैं RAC से अपना ITI करते भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है। एक सीट में 20 ही बच्चे हों, ठीक है। तो ऐसा कंपटीशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कटअप कम जाती है, ठीक है। तो आप अगर 60+ स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका ईजिली टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम बात करेंगे टेक्नीशियन जो 1 है, इस पर आपको कैसे क्या तैयारी करनी है और कितने नंबर तक इस पर जा सकता है, ठीक है। इससे पहले अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।